हाथी की रफ्तार देश में और प्रदेश में धीमी हो गई है। उत्तर प्रदेश में हाथी की उत्पत्ति हुई और पूरे देश में उसका विस्तार हो रहा था धीरे धीरे, लेकिन हाथी की रफ्तार धीमी हो गई क्योंकि बहन जी ने बोलना बंद कर दिया। अब लेकिन बहन जी ने 2005 में एक बार विधानसभा में 5 उनके उम्मीदवार जीत कर गए थे बिहार में, और जैसा कि आप सभी जानते हैं बिहार में चुनाव है और ये अभिमन्यु मौर्य जी हैं और ये भी चुनावी मैदान में है, बसपा के टिकट पर है। ये दावा कर रहे हैं कि हम जीत जाएंगे इस बार और बसपा का विस्तार करेंगे, बसपा की सरकार हमारे बिना बिहार में नहीं बनेगी। बहुत बहुत स्वागत है आपका काल पर। धन्यवाद। क्या विजन है आपका, किस तरह से बसपा की सरकार आपके बिना, मतलब प्रदेश की सरकार आपके बिना नहीं बनेगी, ऐसा आप कह रहे हैं बसपा के बिना नहीं बनेगी, क्या रणनीति है आप? 2005 में हम लोग बाहर से और जब बसपा के यहाँ जब विधायक तो बसपा के विधायक उस समय 2005 में जब बने बहुत कम बने बजट था, उस समय हमारे विधायक जी 2 अरब का काम कराया था। 2 अरब? 2 अरब। और आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि बहुजन समाज पार्टी काम करने में यकीन करती है। उसके पास कोई घोषणा पत्र नहीं होता, हमारे पास कोई घोषणा पत्र नहीं होता है। हम खावे की राजनीति नहीं करते, हम लोग आए हैं सड़कों पर काम करने के लिए। बक्सर में आपका समीकरण लोग कह रहे हैं इसलिए ज़्यादा तेज हो रहा है और थोड़ी सी आप रफ्तार इसलिए पकड़ रहे हैं क्योंकि यहाँ जो बाकी 3 प्रत्याशी हैं वो फॉरवर्ड हैं। फॉरवर्ड के इतर अगर देखा जाए तो वो ब्राह्मण है, चाहे वो तथागत हर्षवर्धन जी हुए, चाहे मुन्ना तिवारी जी हुए, चाहे आनंद मिश्रा जी हुए। इन तीनों के अलावा आप बैकवर्ड जाति से हैं, दलितों का वोट पा जाएंगे, इसलिए आप थोड़ी सी रफ्तार बढ़ा रहे हैं, इसी दावा कर रहे हैं आप। इसके अलावा आपका क्या जनाधार है? मैं एक बात कहना तो चाहूँगा, यहाँ इस पर कहना चाहूँगा। हाँ? मैं बक्सर का बेटा हूँ। तो ये लोग का बाहर से आए हैं? कहाँ बाहर से आए हैं? कौन बाहर से आया है? आनंद मिश्रा जी बाहर से आए हैं या मुन्ना तिवारी जी बाहर से आए? मुन्ना तिवारी जी डुमरांव से। तो डुमरांव बक्सर में नहीं है? बक्सर विधानसभा में कहाँ है? बक्सर का बेटा मैं हूँ, मैं बक्सर की चौसा से और बक्सर से हूँ। यहाँ पर तथागत हर्षवर्धन जी कैमूर से आए और इनको तो आप जानते ही हैं, असम कैडर के हैं, असम के भी हुई है, असम के भी हुई है और मैं आ रहा अब बक्सर के हैं। तो जनता जो है, मालिक जो है और वो सारी चीज़ों को आज देख रही है। और जहाँ तक बैकवर्ड फॉरवर्ड की आप बात कर रहे हैं, हमारे जहन में तो ऐसा शब्द नहीं है। हम फॉरवर्ड का भी वोट ले रहे हैं, हम बैकवर्ड का फॉरवर्ड आपको वोट दे रहे हैं? तो फॉरवर्ड भाजपा का एकदम मुठ होटर माना जाता है, उसका वोट ले लेंगे। अच्छा ये बताइए, भाजपा अगर गलतियाँ करती रहेगी तो यहाँ के लोग जो हैं गुलाम है क्या आपको? आज तक तो भाजपा की गुलामी बने बैठे हैं लोग। जब तक थे तब तक थे, अब की बार लोग कमर कस अब आप आ गए हैं, अब कोई जाति पार्टी का नहीं रह गया है। अब हो गया है कि बक्सर का बेटा आया है और बक्सर का बेटा सड़कों का है, इसलिए सारे लोग एक एकजुट होकर के मनुष्य को स्वागत। चलिए, क्या विजन है आपके पास, किस तरह से बक्सर का विकास कर देंगे? आपने कहा कि हम शिक्षा के लिए काम करेंगे, हम इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम कर देंगे, हम पूरा डेवलप कर देंगे। बक्सर क्या करेंगे बक्सर के लिए, बताइए थोड़ा। देखिए, अगर विजन हो, हाँ ठीक है, रोड मैप हो, हाँ ठीक है, तो सब कुछ किया जा सकता है। अब अगर आप आकर के कोई सर्किट हाउस खोलिएगा और सदन में योजनाओं को बेचने का काम कीजिएगा, योजनाओं को सदन में नहीं बनाइएगा, सदन में आवाज नहीं उठाइएगा। कौन बेच रहा है योजनाओं को? खुलकर बोलिए। आप देखिए ना, खुलकर के तो बोल रहे हैं। यहाँ जो विधायक है, मुन्ना तिवारी। विधायक यहाँ कौन है? मुन्ना तिवारी। नाम मैं नहीं रखता हूँ, ऐसे लोग नाम जानते नहीं है कि रखते हैं? ना, इसलिए नहीं रखते हैं कि हम नाम लेने में भी अपने आप को, चूंकि मैं बक्सर का बेटा हूँ, क्योंकि बाहुबली है इसलिए नाम नहीं। बाहुबली यहाँ कौन है? जनता से और मालिक लोगों से ज्यादा बड़ा कोई बाहुबली है? यही लोग ने आपको बाहुबली बनाया है, यही लोग आपको पैसे वाला बनाया है। आपको तो बड़ा सोच करके वोट दिया गया था। एक जगदीशपुर गांव है, बहुत बड़ा गांव है वो, और जगदीशपुर पंचायत के जगदीशपुर गांव में मुन्ना तिवारी जी के लिए लोग कपार फोड़वा दिए। 12 बजे रात तक वोटिंग हुआ, लेकिन ये मुन्ना तिवारी जी को आप कह रहे हैं यहाँ के विधायक एक बार जाकर के, आज तक FIR हुआ लोगों पर, आज तक वहाँ जाकर हालचाल भी लेने का काम नहीं किया, और आप कह रहे हैं बाहुबली है। किस बात का बाहुबली? जीत किस आधार पर रहे हैं आप? जीत रहे बस जाति के आधार पर, जीत रहे बस पार्टी के आधार पर। अब जाति और पार्टी दोनों
फैक्टर हट गया है, अब की बार बक्सर का बेटा। चलिए आप अपना विजन बताइए उनको। विजन है क्या करेंगे आप? हॉस्पिटल, यहाँ पर शिक्षा में हॉस्पिटल कैसे सुधार करेंगे आप? क्या बता रहे हैं करेंगे शिक्षा में सुधार? यहाँ पर हॉस्पिटल की जो व्यवस्था है, हाँ। वो हॉस्पिटल की आप दशा जा करके एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा, ठीक है? हमने देखा है यहाँ आप एक वहाँ 5 आयुर्वेदिक मंजिला, हॉस्पिटल है, उस पर भी हम गए थे। वहाँ पर 5 मंजिला इमारत बनी हुई है, बहुत टॉप क्लास का इमारत है, लेकिन वहाँ जब जाइएगा तो ना आपको डॉक्टर मिलेगा, ना आप आपको क्या दवा करेंगे ऐसा जिससे हो सुधारेंगे जाए? ना, वहाँ सदन में आवाज उठेगी उसके लिए, और उससे डॉक्टर आएगा। आपकी आवाज जाएगी कहाँ तक? एक विधायक से कितनी आवाज जाएगी? एक मान लीजिए 10 विधायक बन गए आप। मैं अगर बक्सर के लिए बात करूं, हाँ। हमको नहीं बिहार की बात करना है। मैं बक्सर का बेटा हूं, बक्सर के लोग हमको चुन करके भेजेंगे तो मैं बक्सर की बात तो किसके साथ चले जाएंगे? एक बार कैमूर में एक विधायक जीते थे, जमा खान, जैसे जीते तैसे भाग गए जेडीयू में, आज वो और कहाँ जेडीयू में मंत्री बन गया। आज वो कहाँ है? आपका भी ऐसा ही प्लान होगा कुछ? आज वो कहाँ है? हमारे बहुजन समाज पार्टी से जो भाग करके गया, विधायक है, काहे मंत्री है भाई। नाम लीजिए ना, उमा शंकर सिंह है उत्तर प्रदेश में, अकेले विधायक हैं और सबकी खटिया खड़ा किए, का नाम क्यों नहीं लेते हैं? काहे भाई, बगोड़ों का नाम सत्ता का लेते हैं? संरक्षण प्राप्त है, काहे आप बगोड़ों सत्ता का नाम लेते हैं? संरक्षण प्राप्त ये है। नहीं, उमा शंकर जी बहुजन समाज पार्टी के दोनों की नेता हैं। मेल जोल है, आप कह सकते हैं, लेकिन भाजपा हमने- और बसपा की मेल जोल है उत्तर प्रदेश आप में। कह सकते हैं, लेकिन मैंने देखा है उनको, बहुजन समाज के लोगों के आन बान के लिए रक्षा करने वाले व्यक्ति हैं वो। बहुजन समाज के जब विषम परिस्थिति होती है तो वहाँ खड़ा रहने अब वाले। फॉरवर्ड हुए बक्सर बहुजन समाज की रक्षा करेंगे। अरे फॉरवर्ड मैंने कौन कहा है भाई कि नहीं करेंगे? काहे नहीं करेंगे? फॉरवर्ड को आप क्या मानते हैं ये बताइए? भाई फॉरवर्डों का तो इतिहास रहा है, उन्होंने बहुजनों का शोषण किया है, शोषितों वंचितों को देखिए, सताया है जिंदगी भर, इसीलिए उनके साथ अन्याय किया है, इतने सारे अत्याचार, उनको पानी नहीं पीने दिया कभी, उनको चलने नहीं दिया, उनको खाने नहीं दिया, उनको उठने बैठने नहीं दिया, उनको जीने नहीं दिया, और आप कह रहे हैं फॉरवर्ड रक्षा कर रहे हैं बहुजनों की। एक बात तो नहीं होता, बात बता दूं, एक बात मैं आपको बता दूं, आप बहुजन नहीं है इसलिए बहुजनों का दर्द आपको नहीं पता है। मैं आपको एक ही बात कहना चाहूँगा कि आप जातियों में मत बात, यहाँ हम लोग बक्सर वासी हैं। अच्छा, और जातियों में ना बक्सर वाले बांटे। सुन लीजिए, अच्छा बताइए। बक्सर वाले लोग हाँ। न कोई फॉरवर्ड है न कोई बैकवर्ड है, यहाँ पर हम लोग समाज की समरसता के लिए बात तब भी आपको मोहरे लगाना पड़ा, आप अभिमन्यु पे भी आगे चुनाव लड़ बिल्कुल सकते नहीं, हैं। यह मेरा मौर्य टाइटिल है, मैं अपने टाइटिल को लगाया हूँ। मेरा वोटर कार्ड में मौर्य है, मैं अभिमन्यु सिंह कुशवाहा लिखता हूँ, लेकिन मेरा वोटर कार्ड में अभिमन्यु मौर्य है, इसलिए मैंने अपना नाम अभिमन्यु मौर्य लिखा। यहाँ ठीक कहते हैं आप जाति आधारित है, लेकिन जाति आधारित को देख करके हमारे लोग हमें जो सकते हैं, हमारा वोट है, हमारा वोट बैलेंस है, लेकिन ये आप मत बांटिए कि फॉरवर्ड और बैकवर्ड। मैं यहाँ राजनीति करने आया हूँ, फॉरवर्ड बैकवर्ड पर नहीं। हमारी बहन सर्वजन समाज की बात करती है, अभी हमारी बहन जी सर्वजन समाज की अभी बात आपने करती है, अभी हम भी आपको सर्वजन समाज की अभी मैं बात आपको सुन रहा था, आपने एक बात कही, उसमें प्रशांत किशोर की झलक दिख रही थी। आपने कहा कि भाजपा के डर से नीतीश के डर से मुसलमान ऐसा करते हैं, वो ऐसा करते हैं, ये ऐसा करते हैं। तो प्रशांत किशोर की बात तो सब कर रहे हैं। प्रशांत किशोर की बात अगर देखा जाए तो तेजस्वी यादव की बात उठा के कर रहे हैं, राजद के कार्यकर्ता, जेडीयू के कार्यकर्ता, बीजेपी के कार्यकर्ता, बसपा के कार्यकर्ता, हर कोई प्रशांत किशोर के मुद्दों को उठा रहा है, उसको सजो रहा है। लेकिन अगर कह दिया जाए प्रशांत किशोर की बात सुन ली जाए तो उनकी बात अच्छी तो लग रही है लोगों को, लेकिन उसको सुनने को तैयार नहीं, उठा के बोल रहे हैं बस। तो उनकी बात कॉपी करने की आदत हो गई है, या उनकी बात इतनी अच्छी है कि कॉपी करने की जरूरत पड़ गई? हम लोग बहुजन समाज पार्टी के लोग हैं, और बहुजन समाज पार्टी केवल एक राजनीतिक पार्टी नहीं, इसकी एक विचारधारा है, और इसकी एक ही विचारधारा है कि सबको समतामूलक समाज स्थापित किया जाए। हम किसी जाति के द्वेष में राजनीति नहीं करते। आपने कहीं भी मेरा कथन नहीं सुना होगा। आपने जो कहा कि मैंने ये लोग शोषण करने वाले हैं, तो मैं एक चीज बता दूं, मनुवाद और सामंतवाद शब्द वहीं से निकला। मनुवाद कोई भी हो सकता है, वाद जिसके अंदर घुस जाए। आप थोड़ा सा पढ़िएगा इसमें। फॉरवर्ड ही है, बहुजनों का शोषण करने वाले फॉरवर्ड ही हैं। मैंने क्या कहा ले जा रहा है कि बहुजनवाद, वाद जहाँ घुस जाता है, मनुवाद, सामंतवाद, सामंती चमार नहीं है, मनुवाद अभी कोई आप भी पे नहीं FIR हो है। जाएगा। मैं जो कह रहा हूँ सुनिए, मनुवाद कोई भी नहीं है। मनुवाद जिसके अंदर घुस गया, जिसके पास बहुत ज्यादा धन हो गया, जिसके पास बहुत सारा कुछ हो गया, चलिए। वो अपने आप को मनु का मानने लगा। चलिए मैं तो यहाँ समझता हूँ एक ही बात, यहाँ पर सारे लोग जो हैं एकजुट होकर के अब की बार एकजुट होकर के चुनाव लड़ रहे हैं, और बक्सर की आम जनमानस देखिएगा आप,
आप आइएगा 14 तारीख को, जब गिनती होगा। आम जनमानस एक तरफा निर्णय लेने जा रहा है। सब नेता लोग 14 को ही बुला रहे हैं, लेकिन अब अंतिम में 3 सवाल हम आपसे और पूछ लेते हैं। एक तो यहाँ से आनंद मिश्रा है, उनके बारे में कुछ लाइनें कह दीजिए, फिर मुन्ना तिवारी जी के बारे में, और फिर तथागत हर्षवर्धन जी के बारे में। आनंद मिश्रा के बारे में हम एक ही बात कहेंगे, हाँ, कि वो यहाँ का न नेता है न बेटा है। अच्छा। वो एक भगोड़ा है, असम से भाग चुका है, असम का मुख्यमंत्री यहाँ आकर कहते हैं। ये गजेड़ा है, गजेड़ा गांजा बेचने के जुर्म में भाग करके आया है, और असम का ही मुख्यमंत्री कहते हैं यह IPS में जो यहाँ से भाग करके यहाँ पर आया है। ठीक है, अर्बन नक्शे पर तमाम तरह की बातें उनका ही मुख्यमंत्री आप करता है। क्या कह रहे हैं? उनके मैं बस उनको एक ही छोड़ बात दीजिए। कहते हैं, आप क्या तो कह रहे बक्सर का बेटा नहीं है, बक्सर का आम जानस में उनकी थोड़ी सी भी पहचान नहीं है। वो आए हैं कि मैं IPS की नौकरी छोड़ करके आए हैं। तो मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि IPS की नौकरी आप हमारे लोगों के लिए छोड़ करके नहीं आए, आप आए हैं अपने सुरक्षा के लिए। कि कल अगर हमारे ऊपर FIR होता है तो सदन में जाऊँगा, उसके लिए मैं थोड़ा सुरक्षित हो जाऊँगा। चलिए मुन्ना तिवारी जी पे आ जाते। मुन्ना तिवारी जी को भी आप जानेंगे, उसी तरह सूर्यास्त होता है, और एक जो नेतृत्व करता होता है सामने पी करके मस्त हो जाता है। दारूबाज कह रहे हैं उनको। उनके गाड़ी से शराब की बोतलें बरामद होती है, गाड़ी जब्त होती है, गाड़ी नीलाम होती है, और पुनः कहते हैं कि मैं बक्सर का MLA हूँ। चलिए तथागत हर्षवर्धन जी। तथागत हर्षवर्धन जी की बातें में मैं इतना ही कहूँगा कि आपको शुभकामना है, आप लड़िए। अभिमन्यु मौर्य जी की करना क्षमता है, है। हमारी क्षमता पूरे आपके अंदर है। सभी जाति विशेष के लोग, विशेष कोई नहीं, सभी जाति वर्ग संप्रदाय के लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और जुड़ करके हमारे साथ। चलिए अभिमन्यु की हत्या हुई थी, उसको मारा गया था। ये अभिमन्यु मैदान में है और 3-3 कौरव पीछे लगे हुए हैं, इनकी भाषा में अगर कहा जाए तो। आपकी इस पर क्या विचार है? अपने राय कमेंट बॉक्स में दीजिए। बहुत बहुत आभार आपका। डुमरा तो खतना कर यही दीपावली में नया मोटरसाइकिल किननी है। आतना रोड खराब बा, क्यों लेकिन जासो तो हमारे मोटरसाइकिल पलट गई, 80 सब फूट गई। खतना गढ़ा बा मुन्ना तिवारी पंडित जी के राज में। चलिए हमारे सुनी, हमारे तो पहले ही बहने बन गई मोटरसाइकिल से रोड में, हमारे मोटरसाइकिल टूट गई। आ जो शाम को कहता नहीं, हमारा आसामो हमारे खेती होला लंका में, जौन आइल बन हमारे द्वार पर 10 को पोस्टर लगा रहो बक्सर के निवासी के। उनकरा से तो बिना भाई भैयाराम जी से बढ़िया कच करता है। जौन आइल बड़ा आनंद जी से बढ़िया ही कच करता बड़ा, वो कोहरी स्टाइल बनाओन, टॉपिकल बनाओन, उनकरा के वोट ही आसाम के स्पेशलिस्ट एनकाउंटर में हो, जहाँ स्पेशलिस्ट हो, हीरोइन स्पेशलिस्ट हो। उनकरा से तो राम जी सिंह बढ़िया बन कर हरदम फेसबुक में मदद हॉस्पिटल में कर उ का मदद करी हो। आई जौन बाबा बन है तिवारी जी, उनकर मोथिए नहीं के पीछा पड़ी, पुछियो में नीचे पड़ी। अपन डंडा खा के मारो तो रोड में बिगाड़त तो काहे के वोट नहीं उनकी बड़ी भैया बन BSP से आई बक्सर नगर के हम, और तो हम दूसरा ठई वोट BSP के दी जा। अंकरा से तो होई भैया निमन बन जो नाइल बन BSP से। चलिए बहुत बहुत आभार।